जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय देवशयनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन रविवार को आ रहा है। जी हाँ, 10 जुलाई दिन रविवार को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो अब हम आपको देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। इसको देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला होता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, अर्थात ये 4 मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से हरिशयनी एकादशी के व्रत का पूरी विधि से पालन करता है, उसके ऊपर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। उसको संसार में सभी तरह के सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं, उसके जीवन में आनंद आता है और उसको अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि इस एकादशी के व्रत के करने से भगवान की अनंत कृपा मिल जाती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की देवशयनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय देवशयनी एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।